इस वीडियो में हम हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री यानी कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट जो पेश किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो पहले मैं किसी राजनीतिक पार्टी यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का समर्थन नहीं करता था, लेकिन हाँ, बीते कुछ सालों में उनके कार्य काफ़ी सराहनीय रहे, चाहे इसे समर्थन कहें या उनके कार्यों का, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे हमारे प्रधानमंत्री इस कमल के मान सम्मान के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आप किसी पार्टी या किसी टीम के खिलाड़ी के प्रशंसक फ़ैन हैं, जैसे विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के हम सब हैं, या फिर ऐसा भी कि आप जिन्हें चाहते हैं उनके कुछ गलतियों को नज़रअंदाज इग्नोर करें, लेकिन अगर कुछ बड़ी गलतियों से अधिक नुकसान में भी आप उनका साथ देते हैं तो इंसानियत की भी मौत है और हमारे जैसे लोगों की भी। वैसे तो ज़िंदगी एक खेल नहीं है, फिर भी उसके ज़रिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सरकार को ध्यान देना इस बात पर चाहिए कि जिनसे हमें फ़ायदा प्रॉफिट हो रहा है वैसे एसेट्स को ना बेचा जाए या कम से कम बेची जाए। जैसे कि मैं एक गेम यानी कि पबजी, जो कि बहुत बड़ा गेम है, उसका उदाहरण देता हूँ। कभी कभार पूरी 4 लोगों की टीम में 3 खिलाड़ी घायल नॉकआउट हो जाते हैं, लेकिन एक बंदा पूरी टीम को बचा लेता है। तो सरकार को ऐसे लोगों और ऐसे कुछ नीतियों को अपनाने चाहिए जिनसे अधिक से अधिक कंपनियां ठीक होकर वापस से पटरी पर आ जाएं और ये जो 46 या फिर 40 जो भी ये कंपनियां हैं, इनके जगह पर केवल 4 या 6 ही बिकें। और अगर ये भी जीवन दान को देने लायक हैं तो इन्हें भी बेशक साथ मिलना चाहिए, क्योंकि इसी से मुरझाया हुआ कमल फिर से खिल उठेगा। आखिर सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन जो है वो क्यों करती है? पहला, रक्षा व्यय यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए, और दूसरा कल्याणकारी योजनाएं वेलफेयर स्कीम्स के लिए। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य एजुकेशन एंड हेल्थ। चौथा, गरीबी के लिए योजनाएं स्कीम्स फॉर पुअर्टी, अन्य योजनाएं अदर्स स्कीम्स एट्सेट्रा। तो फिर आप समझ ही गए होंगे कि सरकार को जब पैसों की ज़रूरत होता है तब वह प्राइवेटाइजेशन या डिसइन्वेस्टमेंट शुरू करती है। वैसे सरकार को कहाँ से पैसे आते हैं, उनका मुख्य स्रोत जो है वो जीएसटी होता है, और सब यहाँ चित्र को देखकर आप बेहतर समझ पाएंगे। बजट पेज FY22 डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एट ₹1.75 लाख करोड़, यानी कि सरकार तेज़ी से पैसे लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बेच देते हैं। अब सरकार जो है ये डिसइन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के करते हैं, एक पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट और दूसरा कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। पहला अर्धअंशधारी पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार का जो होता है अंश वो होता है 50 या 51% और कंपनीज़ की 49 to 50% की हिस्सेदारी होती है। और दूसरा पूरा तरह से बेचना कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट 100% शेयर होल्डर्स कंपनीज़। कुछ समय बाद आपको चित्र में उनकी सूची मिल जाएगी। तीसरा, भारत में 300 PSUs हैं जिसमें विनिवेश और निजीकरण डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन के लिए सरकार ने एक मंत्रालय मिनिस्ट्री बना दिया है जो देखेंगे कि किसका डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जिसमें 46 का होना है। PSUs ऑन सेल, मोदी गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू सेल इट्स स्टेक इन 46 PSUs, डिसीजन ऑन एक्सपेक्टेड। फर्स्ट वन का जो लिस्ट है वो आप देख सकते हैं पॉज करके, सेकंड वन का भी कुछ इसी तरह पॉज करके आप देख सकते हैं लिस्ट, और थर्ड वन जो है वो आने वाली है उसका भी लिस्ट आप देख लीजिए। आखिर PSUs को बेचा क्यों जा रहा है? तो सरकार की माने तो कम सक्षम यानी कि लेस इफ़िशिएंट होने के कारण, दूसरा अनुचित संसाधनों का उपयोग इम्प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, तीसरा नुकसान कर रहा है यानी कि लॉस मेकिंग है इसलिए।
पहला, सरकार को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए शायद जो फ़ायदेमंद है उन्हें भी बेचने में लगी है, जैसे कि LIC और भारत पेट्रोलियम, जो कि सरकार को दोगुनी पैसा कमा के देती है, फिर भी वह उन्हें बेचने में लगी हुई है। दूसरा, लेकिन आने वाले समय में क्या सरकार को और अत्यधिक पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तीसरा, जिस रफ्तार से सरकार सब कुछ बेच रही है, अगर 300 PSUs को बेच दी जाए तो फिर क्या कल्याणकारी योजनाएं नहीं चलानी है? इस तरह क्या यह एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक है? आप ज़रा बताएं। This video needs to discuss. Comments your point of view and share this video. तो चलिए समझते हैं कि आखिर मुझे या हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब से। हम सब मर के तैयारियां प्रिपरेशन करते हैं इन सब परीक्षाओं को अपने आर्थिक विकास या फिर स्थिति को सुधारने या ठीक करने के लिए, क्योंकि हम रईस या फिर धनी पैदा नहीं हुए थे, और अगर होते भी तो क्या वापस से उन्हीं परेशानियों को लाने के लिए इतनी मेहनत करते क्या? हम सब के माता पिता ये सोचकर कहते थे कि सक्सेस इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स हार्ड वर्क और स्टडी। प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर तो आपने सेल और सेल की पर्ची लगा दी है, लेकिन आपके इस प्राइवेटाइजेशन नियम से तांडव हमारे जीवन, यानी कि हम गरीब जो कि मेहनत कर अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं और एक अच्छे यानी कि बेहतर लाइफ स्टाइल को जीने के लिए इन सारी परेशानियों को झेलते हुए भी आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, क्या हम वैसी लाइफ स्टाइल जी पाएंगे? लोगों के दुख दर्द को यानी कि पेन को समझने की कोशिश करें। धरना प्रदर्शन पर जो बैठे हैं यानी कि स्ट्राइक्स पर जो हैं वो बेरोज़गारी वाली समस्या पर बैठे हैं, तो समझें कि वो क्यों बैठे हैं, क्योंकि अगर सब कुछ हो जाएगा तो आपको कौन सी सरकारी जॉब्स मिलेंगे और अंत में रेलवे की